हेलो स्टूडेंट्स, +1 क्लास बेटा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मुग़लों का राज्य प्रबंध जो है, उनका प्रबंध कैसा था उसके बारे में। तो मुग़ल बादशाह अकबर जो है उसने शासन प्रबंध के लगभग सभी क्षेत्रों में काफ़ी सुधार किए, कई नई परंपराएं प्रचलित की। शासन प्रबंध उस समय इतना अच्छा था कि उत्तराधिकारियों के समय जो है लगभग कुछ परिवर्तनों के साथ उसी रूप में भी वो जारी रहा। जैसा उसने किया था उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया, बाकी वैसे ही के वैसा ही रहा। मुग़ल शासनकाल में भवन निर्माण कला, चित्रकला, संगीत कला, साहित्य के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। अकबर एवं शाहजहां ने जो बिल्डिंग बनाई, जो भवन निर्माण की कला थी, वो आज भी देखने लायक है। शाहजहां ने अकबर में बनाया गया ताजमहल जो उसकी गिनती विश्व के अजूबों में एक मानी जाती है। मुग़ल सम्राट अकबर और जहांगीर जो है वो चित्रकारी के क्षेत्र में उन्होंने क्रांति लाई। तो मुग़ल जो शासन था उसमें राज्य व्यवस्था और प्रशासन के संबंध में हमें जानकारी जो है वो अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईने अकबरी से मिलती है। तो इसमें जो है उसने क्या बताया है कि मुग़ल जो शासन प्रबंध है उसमें सबसे पहले हम करेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले जो है वो किसको जगह दी गई है, फर्स्ट जो है वो किंग, फर्स्ट प्लेस जो है वो किंग। तो सारा जो मुग़ल साम्राज्य है वो शासक के आसपास घूमता था, मीन कि शासक को सेंट्रल पॉइंट माना जाता था। तो मुग़ल सम्राट जो है उसमें दैवीय शक्तियों में, अधिकारों में वे विश्वास रखते थे। उसमें असीम शक्तियाँ थी। सेना का मुखिया, मुख्य कार्यपालक और न्यायाधीश होता था। उसके मुंह से निकला हुआ प्रत्येक शब्द जो है उसको कानून समझा जाता था। सम्राटों को व्यापक विशेष अधिकार प्राप्त थे कि जैसे सिंहासन पर बैठना, मृत्युदंड देना, नाम के सिक्के जारी करना, झरोखा दर्शन देना, उपाधियाँ देना, शाही आदेशों पर मोहर लगाना। तो मुग़ल बादशाह प्रजा की शिकायतें सुनने के लिए दीवाने आम, राज्य के आवश्यक कार्यों के लिए दीवाने खास, बहुत ही गंभीर मामलों के लिए दौलत खाना में सभाएं बुलाता था। प्रशासन संबंधी परामर्श देने के लिए मुग़ल बादशाहों ने कई मंत्री नियुक्त किए थे और उनका परामर्श लेता था। मानना नहीं मानना वो उसकी मर्जी थी, लेकिन वो परामर्श लेता था। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में राजा की सहायता के लिए आ गया वकील। तो दूसरा जो है महत्वपूर्ण पद वकील का था। वो प्रधानमंत्री था, वजीर के नाम से उसको जाना जाता था। जितनी भी देश में घटने वाली सारी घटनाएं वो उसकी जानकारी राजा को देता था। उसके आदेशों का पालन करना उसका कार्य था। विभिन्न विभागों की देखभाल करता था वो। और शासक के पश्चात वकील का जब पद का महत्व जो है वो कम होता गया, कि जब अकबर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद इस पदवी का महत्व कम होता गया और वह सलाहकार मात्र ही रह गया। उसके बाद है दीवाने आला। तो दीवाने आला जो है वह राज्य का वित्त मंत्री था। राज्य की आय और व्यय का रिकॉर्ड रखता था। उसके हस्ताक्षर के बिना जो है कोई भी व्यक्ति वित्तीय कोष में से धन नहीं निकलवा सकता था। वह लगान वसूल करने संबंधी भी नियम बनाता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीर बख्शी। तो मीर बख्शी जो है वो सैनिक और गैर सैनिक अधिकारियों को वेतन बांटता था और वह सभी मनसबदारों के नाम, उनकी पदवी, उनको दिए जाने वाले वेतन का रिकॉर्ड रखता था। मनसबदारों की भर्ती, पदोन्नति और तबादला जो है वो मीर बख्शी की सिफारिश पर होता था। उसके बाद है सदर उस सदूर। तो उसको सदर जहाँ भी कहा जाता था। वह धार्मिक विभाग का मुख्य होता था। इस पदवी पर पवित्र विचारों वाले और उच्च चरित्र वाले व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता था। वह पीरों, फकीरों, संत, महात्माओं, शिक्षण संस्थानों का रिकॉर्ड रखता था।
उसको नकद और लगान मुक्त भूमि देने का वो अनुरोध करता था। धर्म के मामले में वह सम्राट का मुख्य सलाहकार होता था। काजी उल काजा, तो काजी उल कजात जो है वो क्या था, उसका कार्य क्या था, न्याय प्रबंध का वो मुख्य होता था। न्याय प्रदान करना उसका कार्य था। वो शासक की न्याय संबंधी मामलों में सलाह देता था। उसके बाद है खाने समन, तो खाने समन जो है शाही परिवार की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया जाता था। बादशाह और उसके परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं इस विभाग द्वारा पूरी की जाती थी। शुभ अवसरों पर उच्च अधिकारियों को निमंत्रण पत्र भेजता था। राजकुमार और राजकुमारियों के विवाह के समय सभी आवश्यक वस्तु की खरीद करना इसका काम था। कारखानों की भी देखभाल करना इसका कार्य था। अदर मिनिस्टर, और इसके अलावा दरोगा, डाक चौकी, जासूसी विभाग का मुखिया, शाही तोपखाने का मुखिया मीर आतिश, समुद्री विभाग का मुखिया मीरे बाहर, वनों की देखभाल करने वाला मीरे बार और शाही टकसाल का मुखिया दरोगाए टकसाल होता था। उसके बाद है बेटा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रबंध। तो मुगल सम्राट ने प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए पूरे राज्य को प्रांतों में बांटा था। उस समय जो है प्रांतों की संख्या 15 थी। जहांगीर के समय ये बढ़ गई 17 हो गई और शाहजहां के समय 22, लेकिन औरंगजेब के समय ये 21 थी। इन प्रांतों का जो प्रबंध है वो शासनीय प्रबंध जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के जैसा ही था। इसमें सूबेदार सबसे पहले, तो प्रांत का शासन प्रबंध सूबेदार के अधीन होता था। उसको सिपह सलार भी कहते थे। उसका मुख्य कार्य प्रांतों की में शांति बनाए रखना, कानून व्यवस्था को लागू करना, लोगों के कल्याण एवं समृद्धि के लिए सड़कों, नहरों, कुओं का प्रबंध करना, कृषि के विकास के लिए विशेष ध्यान देना था। अनुशासन का प्रबंध करना, लगान इकट्ठा करना, ये सारे जो है इसके कार्य थे। उसके बाद है दीवान, तो सूबेदार के पश्चात जो दूसरी अधिकारी जो होता था मुख्य, वो दीवान था। तो दीवान जो है वो फाइनेंस का डिपार्टमेंट उसके अंडर आता था। वह प्रांत की आय और व्यय का ब्यौरा रखना उसका कार्य था। पूरे प्रांत में कितनी पैदावार हुई है उसको मेंटेन करना, उसको जो रिकॉर्ड रखना इसका कार्य था। उसके बाद है बख्शी, तो बख्शी जो है वो सेना की भर्ती करता था, सेना में अनुशासन रखता था, जितने भी उसके अंडर कर्मचारी थे उनका रिकॉर्ड मेंटेन करता था। उसके बाद है सदर, तो सदर जो है वो ये डिपार्टमेंट है जितने भी पीर फकीर जो जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सदर उस सदूर था काम था, इसका भी वही काम था कि जितना भी धार्मिक पीरों फकीरों का जो रिकॉर्ड है वो इसके पास था। उसके बाद है सदर के बाद हमारे पास आया बाकिया नवीस, तो वो जासूसी डिपार्टमेंट का जो मुखिया होता था, जितना भी सीक्रेट डिपार्टमेंट था वो उसके अंडर था, और जितनी भी घटनाएं घटित होती थी उसका रिकॉर्ड करना, प्रांत में गुप्तचरों की नियुक्ति करना, ये इसका कार्य था। उसके बाद है कोतवाल, तो कोतवाल जो है वो पुलिस अधिकारी था। वह शहर में जो है शांति व्यवस्था का प्रबंध करना उसका कार्य था। जितने भी जो गलत कार्य करने वाले लोग थे उन पर कड़ी कार्रवाई रखी जाती थी, अपराधों को रोकता था और जेलों का प्रबंध करना उसका कार्य होता था। बाज़ारों एवं मंडियों की देखभाल करना, विदेशों से आने वाले जो बाहर से व्यक्ति आते थे उन पर कड़ी निगरानी रखता था वो। शहर की पहरेदारी का प्रबंध भी वो करता था। उसके बाद आ गया लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सरकार, तो इसमें जो है फौजदार, तो फौजदार जो है वो मुख्य प्रबंधक होता था और उसका जो कार्य था वो क्या करता था कि सरकार पूरे प्रशासन में जो शांति व्यवस्था को कायम रखना, चोर लुटेरों से प्रांत को सुरक्षित रखना, सम्राट के आदेशों का पालन करना उसका कार्य था। उसके बाद है आमिल, नेक्स्ट है आमिल गुजार, तो आमिल गुजार जो है उसका कार्य क्या था, लगान एकत्र करना, उसकी सिफारिश पर जो किसान है उनको ऋण मिलता था, सुविधाएं मिलती थी, किसानों को अधिक पैदावार करने के लिए प्रोत्साहित करता था और वह केंद्र को सरकार की कृषि में भी जो जितनी भी जानकारी है महत्वपूर्ण वो देता था। उसके बाद है वित्त कची और खजानादार, तो खजानादार और वित्त कची का कार्य जो है ये क्या करते, दोनों आमिल गुजार की सहायता करते हैं। वित्त कची का कार्य क्या था कि भूमि की जो किस्म है, कैसी किस्म, नस्ल की किस्म की भूमि है
ऊपर संबंधी रिकॉर्ड रखना उसका कार्य था। रिकॉर्ड जो है उसके आधार पर वो लगान जो उन्हें किया जाता था। खजानदार जो है उसका कार्य क्या करता था, इकट्ठा कार्य एकत्र करना और उसे केंद्रीय कोष में जमा करवाना। उसके बाद आ गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ परगना। तो परगनों में सबसे पहले है शिकदार। तो परगने का मुख्य अधिकारी शिकदार था। उसका मुख्य कार्य जो है शांति स्थापित करना था, लगान इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की सहायता करता था वह, और फौजदारी मुकदमों का निर्णय करता था। उसके बाद है आमिल। तो आमिल का मुख्य कार्य जो है लगान एकत्र करना था और लगान संबंधी मुकदमों का निर्णय वो करता था। उसके बाद है फौजदार एंड कानूनगो। तो फौजदार और कानूनगो जो है ये दोनों अधिकारी आमिल को सहयोग देते थे। फौजदार का कार्य क्या था, भूमि कर संबंधी रिकॉर्ड मेंटेन करना और लगान जो है वो एकत्र करके केंद्रीय कोष में जमा करवाना। और कानूनगो जो है वो क्या करता था, परगने में जो प्रोविंस है उसमें कृषि योग्य भूमि और विभिन्न फसलें जो है उनका रिकॉर्ड रखता था। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेजेस। तो विलेजेस के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि जितने भी विलेजेस हैं उनका शासन प्रबंध कौन करता था, पंचायतें। तो पंचायतें जो है वो पूरे गांव का विकास करना, झगड़ों का निर्णय करना, शिक्षा, सफाई, पहरेदारी का प्रबंध करना, यह पंचायत का कार्य था। पंचायत की सहायता जो है उसके लिए चौधरी, मुकद्दम, पटवारी और कर्मचारी सहायता करते थे। ये चौधरी जो है वो क्या करता था, सरकारी कर्मचारियों के बीच में एक कड़ी का काम करता था, किसानों और सरकारी कर्मचारियों के बीच में मिडलमैन। मुकद्दम लगान वसूल करने में चौधरी की सहायता करता था और पटवारी जो है वो भूमि का रिकॉर्ड रखता था, लगान का रिकॉर्ड रखता था। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।